एपिसोड 25। अक्षय अब इरिटेट हो चुका था। उसने दांत पीसते हुए सोनल से कहा, तुम रोना बंद करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अब सोनल तो और जोर जोर से रोने लगी। अक्षय गुस्से से सोनल को देखा और उसके एकदम करीब चला गया और उसके होठों को अपनी उंगली से सहला रहा था। सोनल अब चुप हो गई और अक्षय की इस हरकत से वो घबरा गई थी। उसने बोला, अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। और वो अक्षय को धक्का देने लगी, लेकिन अक्षय अपनी जगह से हिला तक नहीं। अक्षय उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। उसने झट से सोनल का गला पकड़ लिया। सोनल की आंखें अब बड़ी बड़ी हो गई। सोनल की आंखें लगभग बाहर आने को थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन अक्षय तो अक्षय था। वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो और फोर्सफुली उसके गले को प्रेस कर रहा था और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे डैड को बहुत खेलने का शौक है ना? अब देखना, तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सोनल की आंखें बंद हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अक्षय ने एक नज़र सोनल को देखा, फिर एक झटके से उसे छोड़ दिया। सोनल एक झटके से कार के सीट पर गिर गई। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। वो लगभग बेहोश हो चुकी थी। अक्षय इतने गुस्से में था कि उसे सोनल की हालत पर भी कोई दया नहीं आ रही थी। वो गुस्से से ड्राइवर से बोला, और स्पीड चलो, और वो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में अक्षय का कार एक सुनसान जगह पर आकर रुकी। ड्राइवर ने कार रोकी तो अक्षय सोनल को लेके बाहर आ गया और ड्राइवर को वहां से चले जाने का इशारा किया। ड्राइवर वहां से चला गया। अक्षय सोनल को अपनी गोद में लेकर जंगल के रास्ते जाने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद वो एक जंगल के बीचों बीच एक छोटे से घर पर आ गया। उसने लगभग सोनल को बेड पर धक्का दिया। सोनल बेहोश थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चल रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उस घर को अक्षय के गार्ड्स ने घेर रखा था। वहाँ पर किसी की आने की परमिशन नहीं थी और उस जगह को कोई ढूंढ भी नहीं सकता था। अक्षय कुर्सी पर बैठ गया। वो भी बहुत थक चुका था। रोहित और क्रिश भी सोनल को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। उनकी कार अब सुनसान रास्ते पर जा रही थी, लेकिन उन लोगों को सोनल की कार अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन लोग भी कंफ्यूज हो गए, आखिर सोनल की कार कहाँ गायब हो गई। क्रिश को अब सोनल की बहुत चिंता होने लगी। क्रिश ने रोहित को देखा और बोला, रोहित, कार तो कहीं नजर नहीं आ रही है, अब क्या करें? रोहित ने कहा, हाँ यार, अब क्या करें? और उसने ड्राइवर को कार रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने कार रोकी। क्रिश और रोहित कार से बाहर आ गए। क्रिश को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आखिर उसे कहाँ ढूंढूं मैं? और उसने जोर से एक लात कार के टायर में दे मारी और उसने गुस्से से कहा, रोहित, हो ना हो, सोनल यही कहीं आसपास है, मुझे एहसास हो रहा है। रोहित ने कहा, क्रिश, यहाँ तो सिर्फ घने जंगल है, यहाँ कैसे हो सकता है? हमें आगे जाना चाहिए। क्रिश ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो यही कहीं है। चलो हम जंगल में इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं देर ना हो जाए। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, ओके, चलो ढूंढते हैं। और रोहित और क्रिश और बाकी गार्ड्स जंगल में इधर उधर सोनल को ढूंढने लगे। हवेली। घर पर सभी परेशान और घबराए हुए थे, क्योंकि उनकी एक लौती बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। शीतल और दादी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मिस्टर मल्होत्रा लिविंग रूम में किसी से फ़ोन पर जोर जोर से बातें कर रहे थे। खुशी भी उनके साथ थी। सभी बहुत परेशान थे। आखिर क्यों बार बार सोनल के साथ ही ऐसा क्यों होता है? शीतल ने मिस्टर मल्होत्रा को देखा और बोली, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? आखिर किसने हमारी बेटी को किडनैप किया है? मिस्टर मल्होत्रा ने घूरकर उसे देखा और बोला,
मुझे पता होने से क्या मैं सोनल को किडनैप होने देता? शीतल ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप सोनल को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। दादी ने कहा, हाँ सिद्धू, जवान बेटी है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तू जल्दी से ढूंढ ला मेरी लाडो को। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, हाँ माँ, आप चिंता ना करें, मैं सोनल को कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। आप आराम करो। और वो अपने कमरे में चला गया। कृष का परिवार भी वहीं मौजूद था। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यहाँ हो क्या रहा था। कृष इधर उधर सोनल को आवाज़ लगा रहा था। वो पैदल चल चल कर थक चुका था। तभी उसकी नज़र रास्ते से आ रही एक आदमी पर पड़ी जो गाना गुनगुना रहा था। कृष तुरंत उसके पास चला गया और उसे हाथ दिखाते हुए बोला, ओ हेलो मिस्टर, आपने यहाँ कोई लड़की को देखा है? वो आदमी कृष की बातों को इग्नोर कर रहा था। कृष ने दोबारा पूछा, वो हेलो मिस्टर, आपने यहाँ? वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र उसके हाथों पर गई। उसने देखा उसके पास सोनल की ईयरिंग्स है। वो शॉक्ड हो गया और उस आदमी को दबोच लिया और ज़ोर से रोहित को आवाज़ देने लगा। रोहित उसकी आवाज़ सुन तेजी से भागकर आया। उसने कृष से कहा, क्या हुआ? तो कृष ने कहा, देख, इसके हाथों में सोनल की ईयरिंग्स है। वो आदमी छटपटाते हुए बोला, अरे तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो कृष ने कहा, सच सच बता, सोनल कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा, कौन सोनल? मैं किसी सोनल को नहीं जानता। और तुम लोग कौन हो? तो रोहित ने एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया और बोला, तू नहीं जानता सोनल कौन है? तो ये ईयरिंग्स तेरे पास कैसे आई? उड़कर? उस आदमी ने रोहित को देखा, फिर कृष को, और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे ये तो मुझे उस रास्ते पर मिली थी। एक आदमी एक लड़की को गोद में उठाकर जंगल के रास्ते जा रहा था और उसके कान से ये गिर गया। मैंने कितनी आवाज़ लगाई लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं। अब कृष की हालत खराब होने लगी। उसने कहा, किस तरफ गए उन लोग? बताओ, जल्दी बताओ। ये हो ना हो सोनल ही होगी। जल्दी चलो, कौन से रास्ते हैं? और वो उस आदमी को लेकर उस जगह की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो उस रास्ते पर आ गया जिस रास्ते पर अक्षय सोनल को लेकर गया था। कृष ने उस आदमी को छोड़ दिया। रोहित और बाकी गार्ड्स के साथ उस जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगा।